एक प्रेमी अपनी प्रेमिका की लाश को बैग में भरकर मुंबई से उड़ीसा जाना चाहता था। सोशल मीडिया के बहुत सारे फायदे, बहुत सारे नुकसान भी हैं। कई बार पुलिस जो है सोशल मीडिया के जरिए कई केस को सॉल्व करने में मदद लेती है। आज की कहानी उसी से रिलेटेड है। एक आदमी एक लड़की की हत्या करके उसकी लाश को बैग में रखकर मुंबई से ट्रेन पकड़कर उड़ीसा जाना चाहता था। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं नरसिंह यादव क्राइम की एक ऐसी सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ और जिसको सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि क्राइम का ऐसा रूप भी हो सकता है। इस कहानी की शुरुआत 19 नवंबर 2023 मुंबई की कहानी है। मेट्रो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। वहाँ पर पुलिस बैरिकेड लगे थे। दरअसल कई मजदूर वहाँ काम कर रहे थे। पुलिस बैरिकेड के नीचे एक सूटकेस में भरकर कुछ रखा था। वहाँ से मजदूर आते हैं और उस बैरिकेड को हटाकर सोचते हैं, चल के देखते हैं इस सूटकेस में है क्या। तो जैसे ही सूटकेस खोला जाता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। दरअसल उस सूटकेस में एक लड़की की लाश पड़ी थी। तो मजदूर भागते हुए अपने मैनेजर के पास जाते हैं और उनको सूचना की जानकारी देते हैं। तो उनके मैनेजर वहाँ से दौड़ते हुए आते हैं और उस सूटकेस को देखकर उसके भी होश उड़ जाते हैं। उसी में से किसी ने पुलिस को कॉल किया और इस सूचना की जानकारी दी। तुरंत मौके पे ही पुलिस पहुंचकर अ, केस की छानबीन करती है और उसकी जांच पड़ताल करती है। बाकायदा चारों तरफ से बैरिकेड को लॉक किया जाता है और जो है उस लड़की के अ, एक गले पर क्रॉस का निशान था और बाकी कोई सबूत वहां मौजूद नहीं था जिससे उसकी पहचान की जा सके। पुलिस ने उसकी तस्वीर खींची और गुमशुदा की तलाश पर तमाम प्रकार के आसपास के शहरों में उसका पोस्टर चिपकवा दिया और तमाम प्रकार के सोशल मीडिया साइट्स, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे ग्रुपों पे उसकी फोटो बाकायदा शेयर करवाई अपनी साइबर क्राइम की टीम द्वारा कि उसकी पहचान की जा सके। इस प्रकार उड़ीसा जिले का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम सतीश बताया जाता है, तो उसका पोस्टर बैनर देखा तो उसे लगा कि ये मेरे साथ मेरे कॉलेज में पढ़ी है, मेरे साथ की ही लड़की है। तो उसने पुलिस को संपर्क किया, पुलिस को इस बात की जानकारी दी कि हाँ, मैं इस लड़की को जानता हूँ, ये मेरे साथ मेरे कॉलेज में पढ़ती थी और मेरे जिले की ही लड़की है। पुलिस द्वारा उस लड़के से संपर्क किया जाता है। संपर्क करने के बाद लड़की के घर वालों को बुलाया जाता है। लड़की के परिवार वाले मुंबई जाते हैं और इस प्रकार उन्हें लाश की पहचान करवाई जाती है और लड़की के परिवार वाले लाश को देखकर बोलते हैं, हाँ, ये मेरी बेटी है, इनका नाम प्रतिमा है। लाश की तह तक पहुंच गई थी पुलिस और उसकी जानकारी भी हो गई थी कि लड़की कौन है। यहाँ पर एक सवाल उठता है दोस्तों कि आखिर कातिल कौन था। पुलिस लड़की के फैमिली से पूछती है कि आपकी किसी से जाति दुश्मनी तो नहीं है या फिर आपको किसी पे शक है, तो प्लीज बताइए हमको। तो लड़की के परिवार वालों द्वारा एक नाम लिया जाता है। लड़के का नाम है अस्कर मनोज बाला, जिसकी उम्र तकरीबन 24 वर्ष रही होगी। लड़की के परिवार वालों ने बताया ये मनोज के साथ मेरी बेटी प्रतिमा लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। तो घर वालों ने मनोज का नंबर दिया। पुलिस द्वारा उस पर संपर्क किया गया तो नंबर स्विच ऑफ था। पुलिस ने सीडीआर से लोकेशन निकाली तो मनोज का नंबर कई दिनों से ऑफ था। पूछताछ से पता चला कि वो मुंबई के धारावी इलाके में रहता है। अगल बगल पूछताछ हुई तो पता चला कि वह 19 नवंबर से ही घर से गायब है दोनों। पुलिस की एक टीम को जांच में लगाया गया। घर घर जाकर पूछताछ की गई, अगल बगल पूछताछ हुई तो पता चला कि 19 नवंबर से ही दोनों गायब हैं घर से। पुलिस की मुखबिर टीम द्वारा पता लगाया गया कि मनोज जो है सीवान के एक इलाके में मिठाई की शॉप पर, मिठाई की दुकान पर काम करता है। पुलिस की टीम मिठाई की दुकान पर पहुंचती है। शाम का वक्त था। मिठाई की दुकान के मैनेजर से पुलिस द्वारा पूछताछ की गई तो वहाँ के मैनेजर ने बताया, हाँ, मनोज मेरे यहाँ ही काम करता है, बट उसकी ड्यूटी सुबह 9 से शाम 4 बजे तक होती है। पुलिस की टीम जब करीब वहाँ पहुंची थी तो समय लगभग 5 बजे का था। तो मैनेजर ने बताया कि हाँ, मनोज की ड्यूटी खत्म हो गई है, अब वह सुबह ही आएगा।
पुलिस ने अभी तक उसका हुलिया नहीं देखा था, सिर्फ नाम ही सुना था मनोज। वहाँ के मैनेजर द्वारा पूछा गया कि कोई सीसीटीवी फुटेज हो तो दिखाइए प्लीज, मनोज कौन है, जिससे उसकी पहचान की जा सके। तो मैनेजर ने पुलिस को सीसीटीवी में दिखाया कि मनोज यही है, लो देख लीजिए, इसकी पहचान हुई। उसके बाद पुलिस की एक टीम द्वारा देखा गया अ, मुंबई के तमाम छोटे बड़े इलाके और छोटे बड़े कस्बों में पुलिस के मुखबिरों एंड उसकी पूरी रिसर्च टीम जो है इस लड़की की जांच पड़ताल में जुटी थी। वहाँ के एक मुखबिर ने बताया कि मनोज को एक बैग के साथ देखा गया है और उसमें लग रहा है कि मनोज कहीं सफर में जा रहा है। पुलिस को लगा कि मनोज भागने वाला है। मुंबई पुलिस ने शहर से बाहर जाने वाले रास्तों पर निगरानी रखी। तभी एक पुलिस वाले ने अपने अफसर के पास कॉल करके बोलता है कि लोकमान्य तिलक ट्रेन अभी 15 मिनट बाद उड़ीसा जाने वाली है, उसमें मनोज को देखा गया है। लेकिन मनोज उस ट्रेन में नहीं बैठा। थोड़ी देर बाद एक फोन आता है कि मनोज गोदान एक्सप्रेस पकड़कर थाने रेलवे स्टेशन पर उतरा है। पुलिस द्वारा मुखबिर थाने रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं तो वो अब बाहर गया था, बाहर किसी काम से गया था। वहाँ पुलिस के मुखबिर पहुंचते हैं और मनोज को दबोच लेते हैं। तो मनोज को दबोचते ही मनोज ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। वह बोला, हाँ, मैं प्रतिमा से बहुत प्यार करता था। उसकी मुलाकात एक ट्रेन में सफर के दौरान हुई थी। कोरोना काल का समय था दरअसल, थोड़ा लंबा सफर था, उसी के दौरान उसकी मुलाकात हुई थी प्रतिमा से। बातचीत के दौरान ऐसा पता चला कि प्रतिमा उसी के डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा की रहने वाली है। तो मतलब आपस में तालमेल अच्छा हो गया, बातें गहराती गई, दोनों का आपस में नंबर शेयरिंग हुआ। लगभग 2 साल कॉल पर बातचीत हुई। उसके बाद दोनों मुंबई के धारावी इलाके में लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। तभी एक दिन प्रतिमा किसी से फोन पर बात कर रही थी। अ, मनोज को ऐसा लगा कि वो किसी दूसरे लड़के से बात कर रही है। पुलिस को उसने ऐसा बताया कि ऐसा बातचीत से लग जाता है। तभी मनोज को गुस्सा आया। उसने कई बार प्रतिमा को समझाया भी था, मना भी किया था, बट वो नहीं मानती थी और मनोज को ही उल्टा चिल्ला लेती थी। इसलिए उस दिन प्रतिमा किसी से फोन पर बात कर रही थी। उसी के दौरान मनोज को गुस्सा आ जाता है, जिससे मनोज प्रतिमा का गला दबा देता है। इससे दम घुटने से प्रतिमा की मौत हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों।